जिसको हायर किया गया वो एंटी न्यूक्लियर है, वो न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ है। इसीलिए आज पाकिस्तान के स्टेट को, पाकिस्तान की 22 करोड़ कौम को जो बाइडेन ने खड़े होकर यह कहा है कि पाकिस्तान सबसे खतरनाक मुल्क है, तो पाकिस्तान अगर खतरनाक है, पाकिस्तान कल भी खतरनाक था तुम्हारे लिए, पाकिस्तान आज भी तुम्हारे लिए खतरनाक है। तुम हमारी तारीख याद रखो, जिस तरह तुम्हारी अफगानिस्तान में कब्रिस्तान बना, इंशाअल्लाह पाकिस्तान में भी तुम्हारा कब्रिस्तान बनेगा। आपका जब दिल चाहे आप व्हाइट हाउस में बैठ के बदमाश बन जाएं, नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो पहले ही आपसे कहा है, 3 गधों का इलाज करने निकले हम, 2 गधे हमने निपटा लिए, 1 गधा रह गया है। 3 इडियट्स और 3 डंकीज, एक इमरान खान, दूसरा ट्रंप, इंशाअल्लाह तीसरा नंबर मोदी का भी आएगा। हम किसी से लड़ाई नहीं चाहते, बराबरी की सतह पे ताल्लुक चाहते हैं, मगर अगर आप हमारे ईमान को, हमारी जमीन को, हमारे स्टेट को, हमारी रियासत को, हमारे एटमी असासों को चैलेंज करेंगे तो पूरी उम्मत मुस्लिमा याद रखे अच्छी तरीके से, अमीर अल मोमिनीन मुल्ला उमर ने जो अमन का पैगाम दिया था वो आज भी इस दुनिया में नाफिज होकर रहेगा। आपका जब दिल चाहता है आप इस कौम पे बंटवारा शुरू कर देते हैं। आपका जब दिल चाहता है, आपका दिल चला 8 साल पहले आपने 72 हाफिज कुरान ड्रोन मार के शहीद किए, फिर आप माफी मांगने आ जाते हैं। सारी कुर्बानियां आप चाहते हैं कि दाढ़ी और पगड़ी वाला दे और अय्याशी आप हमारे नाम पे करें, यह मुमकिन नहीं है। अमेरिका को 2 टोक सरजमीन पाकिस्तान से जवाब जाएगा इंशाअल्लाह, और अगर आप नहीं देंगे तो इंशाअल्लाह ये सारी जमातें जो जमहूरी निजाम की हामिल है वो जरूर भरपूर तरीके से देंगी। पाकिस्तान में आप आए दिन ये जलसे जो हो रहे हैं, आप इमरान खान के देख रहे होंगे। अब ये जलसे जो ये कर रहे हैं और रियासत के खिलाफ माशाअल्लाह गुफ्तगू भी करते हैं। अभी वज़ीर आज़म साहब ने भी बताया कि वो ये कह रहे थे कि मेरी तो हुकूमत बिल्कुल सही नहीं चल रही थी, कल बयान भी दिया उन्होंने। आप मुझे ये बताएं, बार बार हम सबको ताने देता है मोरूसी सियासत, मोरूसी सियासत। भाई आप भी मोरूसी सियासत करें, हमें कोई शिकायत नहीं है, मगर आप पहले दुनिया में जहां जहां आपके बच्चे उनको गिन लें और उनकी नाजरा में एंट्री कराएं, उसके बाद आप मोरूसी सियासत करें। मगर अगर आपको आपके बच्चों की तादाद मालूम ना हो तो उसमें नादरा की एंट्री ना हो तो हमारा कोई कसूर नहीं है। आप बच्चे गिने, आप हमें ताने दे रहे हैं। आपने कहा उस दिन कि मौलाना साहब का बेटा वजीर सियासत में है, पार्लियामेंट में है, फिर बिलावल की ने कहा, मेरे लिए भी बकवास किया आपने कराची में। कोई मसला नहीं है, हम सियासत में हैं, अपने मेरिट पे आए हैं। आप अपने बच्चे गिन लें, जितने हैं पूरे ले आए, आप उनको भी ले आए मोरूसी सियासत में। मगर अगर आपको अपने बच्चों का मालूम नहीं तो मेरा तो कोई कसूर नहीं है। और ये मैंने नहीं कहा है, आपकी साबिक अहलिया ने किताब में लिखा है। ऐसा भी नहीं कि मुझे किसी ने कहा हो तो मैंने बताया, आपकी साबिक अहलिया ने किताब में लिखा है कि आपके बड़े बहुत सारे बच्चे हैं। अब वो बच्चे कौन से, पता नहीं गैर सियासी हैं, मन के सच्चे, ये तो मुझे नहीं मालूम। दूसरी आखिर में ये गुफ्तगू है कि मौलाना साहब के साथ रफाकत जो है वो निस्बतन दूसरी नस्ल है। अब
बाज़ दफ़ा मैं माहौल देखता हूँ कुछ अहबाब का, तो मुझे उन पर अफसोस होता है। आपके पास बहुत कीमती चीज़ है, आज आपके पास लीडरशिप मौजूद है और आप उसकी कदर करें। आप कभी ये सोचें कि हमारे इस्लामी निज़ाम, इस्लामी मसाइल जो पार्लियामेंट में अक्सर आते हैं और चले जाते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं, अगर हम दीनी जमातें एक प्लेटफॉर्म पे ना हो, हम में हमआहंगी ना हो, हम में राब्ता ना हो, तो आप ये सोचें कि अगर आपके पास लीडरशिप ना हो तो आपकी माशरे में क्या इस्लाहात होंगी। बहुत सारे मैंने अभी किराए के मौलवी देखे हैं, एक दो, जो आजकल पाकिस्तान में घूमते फिरते हैं, आधे पाँव से ज़्यादा उनके कब्र में है, मगर उनको मस्ती बड़ी है। यानी इस उम्र में आदमी कहता है यार मैं टोपी तस्बीह की और काजल की दुकान लगा लूँ, वो फिर भी बाहर निकले हैं। मस्ती है उनको, मस्ती वो नहीं है उनको, मस्ती असल में ये है कि कायद-ए-आज़म की मस्ती है वो। उनकी तस्वीरें बड़ी खूबसूरत लगती हैं उनको। तो आप आज जहाँ खड़े हैं वो एक बहुत बड़ा मकाम है, इसमें कोई शक नहीं है कि मौलाना साहब की मेहनत हद से ज़्यादा है, सफ़र भी है और सेहत भी ख़राब की। मैंने काफ़ी करीब से उनके साथ वक्त गुजारता हूँ, सेहत भी ऐसी नहीं है, मगर फिर भी वो आपके साथ अपना राब्ता और सब कुछ रखते हैं। जो आपके सामने लोग खड़े हैं, सिर्फ ये सोच के आप सोचिएगा कभी कि आज आपके पास मौलाना साहब हैं, खुदा न खास्ता कल आपके पास ही नहीं होंगे तो आप क्या करेंगे। ये बहुत मैंने आखिरी में, मुझे नहीं कहना था आज सब, मगर मैं आप लोगों को आज ये कहना चाहता हूँ। आप तमाम इतराफ में पाकिस्तान में घूम के देख लें, चाहे अच्छे फैसले किए हों या गलत फैसले हों, बुरे हों, मुनासिब हों ना हों, आपका इख्तिलाफ भी हो सकता है मौलाना साहब की किसी पॉलिसी से, किसी चीज़ से, मगर बड़ी बड़ी जो चट्टानें आपके ऊपर और आपकी जमात और इस्लामी शाख के ऊपर आ रही थी, उनको दीवार बन के रोका तो उसी शख्स ने रोका। अब आपके पास वो वक्त है कि जितने दिन वो यहाँ मौजूद हैं, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। और सारी मस्तियाँ जो आप लोगों को भी आजकल है ना, वो इन्हीं की वजह से हैं। सब जितने भी आपके MNA, MPA, मिनिस्टर हैं, वो अच्छी तरह याद रखें, जितनी आपकी मस्तियाँ हैं मौलाना साहब की वजह से हैं। और दूसरे जितने बैठे हैं, हम समीद, जब लीडरशिप का फुकदान होता है तो फिर आपको उसकी अहमियत का बाद में अंदाजा होता है। तो किसी के जाने का इंतजार न करें, उसकी जिंदगी में उसकी कदर करना सीखें। ये आप सब के लिए है, इसलिए क्योंकि मैंने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है, आइंदा भी गुजारूंगा, लड़ता झगड़ता भी हूँ उनके साथ, सुनते भी हैं, मोहब्बत भी करते हैं, शफकत भी करते हैं, दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, बड़े भी हैं, सब कुछ हैं। मगर बहरहाल आपको इस मामले के अंदर अपने आप को बड़ा फर्म रखना पड़ेगा कि जमीयत उलमा पाकिस्तान वही है, जमीयत उलमा इस्लाम वही है जिसकी क़यादत मौलाना फजल रहमान साहब कर रहे हैं। उसमें आपके पास दूसरा ऑप्शन अभी कोई नहीं है। तो जो डब्बे किराए के लेके घूम रहे हैं, अव्वल तो अगर आपकी गली में पहले आए, मैंने कराची में कहा था उनको ठुड्डे मार के बाहर करें, और अगर वो आपकी मसाजिद और मदारिस में खिताब करने आए, उनको उतार के वहां से भी बाहर फेंके। क्योंकि अगर लीडरशिप के अंदर हां और ना आ जाए तो फिर वो इमारत के मनसब पे बैठने का किसी को कोई हक नहीं है। अच्छी तरह आप याद रखें, आज आपको मैं कह के जा रहा हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन मौलाना साहब को बड़ी उम्र अता फरमाए, लंबी, इसलिए क्योंकि ये आपके सरमाया है और आपको इनके साथ अपनी पूरी अब वफा करने का टाइम आया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें पाकिस्तान को एक आज़ाद, खुद मुख्तार,
खुश अखलाक और माशी तौर पे मजबूत और मुस्तहकम और जमहूरी निज़ाम पे चलने की इस मुल्क को तौफीक अता फरमाए। क्योंकि निज़ाम तो इसी तरह है, जिस तरह मियां रज़ा बानी साहब ने कहा, आज इसको पकड़ लो तो उसको छोड़ दो, इसको पकड़ लो तो इसको छोड़ दो। अब अगर हम बैठे हैं तो हमसे उम्मीदें लोगों को वाबस्ता हैं, मगर हुकूमत में बैठने का मकसद सिर्फ ये नहीं है। असल तो ये था कि इस फितने से जान छूटे, फिर बाद में निमटते रहेंगे जो जो हमारे पे सामने चीज़ें आएंगी। तो आइंदा भी, पहले भी मुकाबला किया और आइंदा भी इंशाअल्लाह मुकाबला करेंगे। आपके अकाबिर और असलाफ ने और हमारे अकाबिर और असलाफ ने, नवाब अब काला बाग हो या अयूब हो या याहिया हो, सारे फिरौनों से अच्छी तरह निपटा है। इस फिरौन को भी अच्छी तरह निमट लेंगे। अगर वो उस वक्त के फिरौन थे तो ये भी किसी सदी का दज्जाल है। इंशाअल्लाह इस दज्जाल का भी हम सर कलम करेंगे इंशाअल्लाह। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह जी, बहुत खूब जनाब शाह अवैस नूरानी साहब, और कायद मोहतरम के हवाले से उन्होंने जो बातें की हैं, तो हमारी तो हर पल यही दुआ है एक एक कारकुन की कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी में हमारे कायद को दे दे और उनका साया तादेर हमारे सरों पर सलामत रखे।